हेलो बुक लवर्स, आज हम लेके आए एक बहुत ही अच्छे टॉपिक, हाउ टू मेक अ स्टार्टअप सक्सेसफुल। ये वीडियो बेस्ड होने वाली है पीटर थील की एक बहुत ही फेमस बुक जिसका नाम है 0 to 1। पीटर थील एक बिलियनर है और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, साथ ही साथ वो फाउंडर हैं और फॉर्मर सीईओ हैं पेपैल कंपनी के, जिसका नाम आप सभी ने सुना ही होगा। पेपैल एक ऐप है जिसमें आप लोग पेटीएम की जैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो एक दिन एक यूनिवर्सिटी में गए थे एक टिप्स बताने, लेक्चर बताने बच्चों को कि हाउ टू क्रिएट अ $1 बिलियन इंडस्ट्री। उस हर एक स्टूडेंट था जिसका नाम था ब्लेक मास्टर, उसने उस लेक्चर के नोट्स बना लिए जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए नोट्स। पीटर थील ने ब्लेक मास्टर के साथ उन नोट्स पे और काम करके उन्हें एक बुक बना दिया जिसका नाम है 0 to 1, ताकि वो बुक की नॉलेज सिर्फ उस सिटी में या फिर यूनिवर्सिटी में ना आए, पूरे वर्ल्ड तक जाए। दोस्तों, इस बुक का पहला प्रिंसिपल है गो फ्रॉम 0 to 1। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं और एक और चार्ट से। अगर आप लोग घोड़ों के ज़माने में घोड़ा गाड़ी बनाएंगे तो उसे पीटर थील अपनी बुक में हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कहते हैं, जिसे हम लोग 0 to n प्रोग्रेस भी कह सकते हैं। अगर दूसरी तरफ वहीं आप लोग हेनरी फोर्ड के जैसे घोड़ों गाड़ी के समय में स्टीम इंजन बनाएंगे, मतलब स्टीम कार बनाएंगे, तो वो एक 0 to 1 प्रोग्रेस होगा, जिसे पीटर थील हम लोग 0 to 1 पे कहते हैं। इसको हम लोग एक चार्ट से भी समझ सकते हैं। हम लोग पहले चार्ट बनाते हैं अपना। इस चार्ट के अंदर अगर आप लोग 0 to n मतलब 0 to 1 प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उसे हम लोग वर्टिकल प्रोग्रेस भी कहते हैं। बट अगर आप लोग 0 to many मतलब 0 to n जा रहे हैं तो उसे हम लोग एक हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कहते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। और अगर आप लोगों को सक्सेस उस चीज़ में मिल भी गई तो वो इतनी बड़ी सक्सेस नहीं होगी। अगला www बनाने वाला कभी भी, और अगला अमेज़ॉन बनाने वाला, और अगला विंडोज़ बनाने वाला कभी भी बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली और जेफ बेजोस जितना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बस इन सब की कॉपी कर रहा है। वो कोई नई चीज़ बना नहीं रहा है, वो कभी भी 0 to 1 प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल नंबर 2 है बिकम अ मोनोपोली एंड अवॉइड कॉम्पिटिशन। हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर कॉम्पिटिशन को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करा जाता है। पहले तो पढ़ाई में और स्कूलों में टॉप करने के लिए, उसके बाद ऑफिसेज में जाते हैं, तो उसके बाद जॉब्स के लिए, और अगर कुछ ना मिले तो हम लोग अपने नेबर्स के साथ ही कॉम्पीट करने लग जाते हैं, महंगी बाइक खरीदने में, बड़ी टीवी खरीदने में। असल में कंपटीशन सिर्फ एक लॉस होता है। लोग कंपटीशन और कैपिटलिज्म में फ़र्क नहीं समझते हैं। एक तरफ कंपटीशन प्रॉफिट को घटाता है और एक तरफ कैपिटलिज्म प्रॉफिट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे आसपास कंपटीशन होगा उतना ही हम लोगों को प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक यूएसए की एक एयरलाइन कंपनी $160 बिलियन का एक साल में बिजनेस करती है, जिसमें से उसका प्रॉफिट होता है 37 सेंट्स पर पैसेंजर। वहीं गूगल $50 बिलियन का वो बिजनेस करता है, उसका प्रॉफिट उसमें से 21% होता है। गूगल का प्रॉफिट सारी एयरलाइन कंपनी से 100 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वो गूगल एक मोनोपोली इंजॉय कर रहा है। गूगल एक मोनोपोली है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को कुछ भी सर्च करने को बोलूँगा तो आप लोग गूगल पे ही जाएंगे, क्योंकि गूगल उस चीज़ में बेस्ट है। तो अगर आप लोगों को मोनोपोली एंजॉय करनी है तो आप लोगों को अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप लोग, उसमें बेस्ट बनना पड़ेगा। दोस्तों, ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल है और थर्ड प्रिंसिपल भी है, स्टार्ट विद अ नीश मार्केट एंड देन डोमिनेट। इसका एग्जांपल खुद पेपैल है। पेपैल ने कभी पूरी दुनिया को नहीं बोला था कि तुम पेपैल यूज़ करो, उन्होंने सिर्फ ईबे वालों को बोला था, जिन्हें डेली ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, वो भी एक चेक से, जो बहुत ही ज़्यादा स्लो पड़ता था उस ज़माने के हिसाब से। तो अब पेपैल ने बोला कि हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट सर्विस देंगे, तो उसके बाद उस चीज़ को दुनिया ने भी गौर करा और उसके बाद पूरी दुनिया ने पेपैल को यूज़ करने लग गई। और आज अमेज़ॉन भी इसका एक और एग्जांपल बन चुका है, क्योंकि अमेज़ॉन जो है उसने एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जो भी बुक्स होती हैं वो बहुत ही कम मिलती हैं एक बुक स्टोर में, जिससे पब्लिशर्स का भी लॉस होता है और ऊपर से उस बुक स्टोर वाले का भी। तो अमेज़ॉन ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोला। आज ऑनलाइन अमेज़ॉन बहुत कुछ बेचता है, बुक से लेकर सीडी से लेकर सब कुछ। अमेज़ॉन इस दुनिया का ऑनलाइन मार्केट का किंग। आई होप गाइज आप लोगों को इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। तो आप लोगों को आज के लिए इतना ही, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और आप लोग इसको शेयर कीजिए और मेरे को कुछ भी कमेंट कर दीजिए, कोई सी भी बुक जिसकी आप लोगों को समरी चाहिए, मैं उसकी वीडियो बना के दे दूँगा।